करना बाप। इसीलिए कल मैंने कहा था, भक्ति को केवल अपने मंदिर तक सीमित न रखिए। आपकी एक एक क्रिया, आपका एक एक शब्द, आपकी एक एक चेष्टा, आपका एक एक विचार, आपका एक एक संकल्प, वहां से छल के आपका आपके इष्ट से कैसा प्रेम है। कृष्ण और धर्म दो नहीं है बाप, कृष्ण और धर्म एक है। दो हो तो वस्तु दो हो जाती है, वेदांत का ज्ञान खंडित हो जाता है। एको हम द्वितीयो नास्ति, कृष्ण और धर्म दो नहीं, कृष्ण और धर्म एक। जो कृष्ण का भक्त हो उसके जीवन में धर्म पालन ना हो, ये कैसे संभव हो सकता है। धर्म की सूक्ष्म से सूक्ष्म गति द्रौपदी जानती है। और क्या कहा पिता से कि हे पिता, कभी धर्म से पथच्युत ना हो जाऊं। कठिन मार्ग दिया है मुझे ईश्वर ने, पर मुझे विश्वास है उस कठिन मार्ग पर चलने का वो बल भी देगा। इस मार्ग पर कभी मैं अपनी कर्तव्य परायणता से विमुख ना हो जाऊं, धर्म के प्रति मेरी निष्ठा क्षीण ना हो। क्योंकि एक कन्या पर पिता और पति दोनों के कुल के यश और अपयश का भाग होता है। एक कन्या के हिस्से दो कुलों का यश आता है, और धर्म परायणा ना हो तो दो कुलों का अपयश भी आता है। आपका और मेरे पति का, दोनों का यश, उसकी रक्षा, ये कर्तव्य, ये उत्तरदायित्व मेरा है। मैं आपकी कन्या हूं, आपके वात्सल्य से लालित हूं, पालित हूं। मुझे आशीर्वाद देने का आपको अधिकार है, और आपका दिया आशीर्वाद प्रकृति को स्वीकार करना होगा। बस मेरे मस्तक पर अपने दोनों हाथ रखकर ये कहिए कि ये द्रौपदी कभी अपने जीवन में धर्म से विमुख ना हो। क्योंकि मैं जानती हूं मेरे इष्ट को भी वही प्रिय है जो किसी भी स्थिति में प्राण देकर भी अपने हिस्से आए धर्म की रक्षा करता है। बस ये आशीर्वाद द्रौपदी आपसे चाहती है। पिता ने कहा, कल्याण हो। पिता के हृदय का गर्व कौन कहे, पिता के हृदय की प्रसन्नता कौन कहे कि मेरे कुल में ऐसी कन्या उत्पन्न हुई जिससे तीनों लोकों में मैं यशस्वी होऊंगा। और मुझे तो लगता है आशीर्वाद भी बस ले ही लिया जाता है। द्रौपदी के शब्द पूरे ना हुए होंगे, उससे पहले पिता के रोम रोम ने दे दिया होगा वो आशीर्वाद। और कृष्ण की प्रसन्नता से तो फिर क्या अप्राप्य है। मुस्कान तैर गई कृष्ण के उस सुंदर मुखमंडल पर, और जाने श्री कृष्ण ने द्रौपदी को क्या क्या न दे दिया होगा द्रौपदी के मुख से ये बात सुनकर। भले आपको लगे कि आज आपने छोड़ दिया, पर यह आपका त्याग आपके जीवन में किसी बड़े ऊंचे, किसी बड़े श्रेष्ठ सुख का द्वार खोलेगा। इसका विश्वास रखिए, इसका भरोसा रखिए कि आज जो आपने त्यागा है धर्म पालन के लिए, कल वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ सुख का द्वार खोलेगा। ये जीवन कुछ घड़ियों का खेल नहीं है बाप, ये तो अनंत काल की यात्रा है। और कल भी मैंने कहा था कि जन्म, जीवन और विश्राम, मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं। मृत्यु किसकी होती है? मुझे तो लगता है जो धर्म से विमुख है वो आज भी मरा है, और वो कल भी मृत्यु को ही प्राप्त है। मृत्यु तो उसी की होती है जो धर्म से च्युत हो जाता है। धर्म पालन करने वाले की तो सदा जय है, सदा जय है। और फिर भगवान को प्रिय वही है बाप। इसीलिए कल मैंने आपको स्मरण हो तो कहा था, कर्म का सिरा अपने हाथ से छोड़ देने वाला कृष्ण को कभी प्रिय नहीं हो सकता। सारी पूजा अर्चना व्यर्थ है जो कर्म से विमुख होकर की जाती है। जो कर्म से विमुख होकर की जाए सारी पूजा अर्चना व्यर्थ है। दो कौड़ी का है ऐसा सन्यास बाप, दो कौड़ी का है ऐसा सन्यास जिसमें कर्तव्य परायणता ना हो, जिसमें पुरुषार्थ ना हो, जिसमें परिश्रम ना हो, जिसमें जीवन को उत्सव बनाने की सामर्थ्य ना हो। ऐसा सन्यास किस काम का? द्रौपदी का त्याग उत्सव है। चल पड़ी वन के उस कंटकाकीर्ण पथ पर। फिर आपसे दोहरा दूं अपना वाक्य। प्रथम अनुभूति, अगर इस संसार में सुख की कोई है, कोई अगर सुख है इस संसार में, तो वो वही क्षण है जिस क्षण ही मन निवेदन कर दिया जाता है। तो द्रौपदी ने मन निवेदन कर दिया। और कल मैंने कहा था कभी ना देखना क्या मिल रहा है, क्योंकि जो मिल रहा है वो तो छूटने के लिए मिल रहा है। तो ये ना देखिए क्या मिल रहा है, ये देखिए देने वाला कौन है, क्योंकि वस्तु का मोल नहीं है। द इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट। आप किस भावना से देते हैं
वो भाव से ही वो वस्तु उसी प्रकार से सकारात्मक होती है या नकारात्मक भी होती है। आपकी भावना ही तो वस्तु में ऊर्जा भरती है। वस्तु तो आप बाजार से भी खरीद लेते हैं, लेकिन वही वस्तु जब आपको आपका प्रियजन कोई उपहार स्वरूप देता है, तो जब जब आप वो वस्तु देखते हैं उसके साथ एक स्मृति जुड़ जाती है, उसके साथ एक प्रसन्न भावना जुड़ जाती है। देने के भाव की ही तो महत्ता है। किस भाव से आप देते हैं, किस भाव से आप निवेदन करते हैं। और ऐसे ही मिल क्या रहा है, मिल क्या रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। देने वाला कौन है, किस भाव से आपको दे रहा है, वैसी ही हलचल होगी आपके जीवन में आकर। और कल मैंने आपसे निवेदन किया था, संसार श्रेष्ठतम वस्तु भी दे, वो एक दिन आपको भयभीत करके जाएगी, एक दिन आपको पीड़ित करके जाएगी। और ईश्वर आज कांटा भी देता हो आपको, तो उसके हाथ से गिरेगा वो कांटा हो, आप तक पहुंचने से पहले पुष्प हो जाएगा। आप खुले मन से स्वीकार करिए, आपके जीवन में स्वीकृति आए। द्रौपदी इस इतिहास की, द्रौपदी इस इतिहास की महानायिका बनती है, एक ही कारण है कि उसके जीवन में स्वीकृति है। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो चले जा। आपको ढूंढे नहीं मिलेगा द्रौपदी सा समर्पण कहीं। और फिर रंगा द्रौपदी ने अपने हृदय पट्ट को उन्हीं रंगों से जो अर्जुन के रंग थे। अर्जुन का विचार, अर्जुन की कल्पना, अर्जुन की वीर गाथा सुनते सुनते द्रौपदी ने कालाक्षेप किया। और जिस दिन स्वयंवर का दिन आया, उस दिन भाग्य में अर्जुन नहीं, उस दिन भाग्य में एक साधारण सा ब्राह्मण कुमार, भिक्षा का अन्न मांगकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला, वो राजरानी, वो राजकुमारी जिसने कभी भूमि पर पग नहीं धरा, जिसने कभी भूमि पर चरण नहीं रखा, सूर्य चंद्रमा भी जिसकी आज्ञा के बिना उसके अंग का स्पर्श नहीं कर पाते थे, देवताओं ने जिसे अपनी ओजस्विता, तेजस्विता, अपनी शक्ति देकर इस धराधाम पर भेजा, यज्ञ की अग्नि के समान अत्यंत पवित्र चरित्र, उज्जवल चरित्र जिसका, एक क्षण पहले जो पृथ्वी के समग्र ऐश्वर्य की स्वामिनी, वो जो विचार करे, वो वैभव, वो ऐश्वर्य उसके चरणों में लुंठित होता दिखाई पड़े, एक क्षण के बाद वो जंगल का कंटका कीर्ण पथ, वो रास्ता चलने के लिए दे दिया कृष्ण ने। और कृष्ण खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जब द्रौपदी ने अपने पिता से कहा कि नहीं, आपकी दी हुई ये भेंट, आपके दिए हुए ये अनंत अनंत उपहार मैं नहीं ले जा सकती, ये तो ब्राह्मण कुमार हैं, ये ब्राह्मण कुमार हैं, और ब्राह्मण को केवल मर्यादा में लेने की आज्ञा है। देने वाला सर्वस्व देने को भी आतुर हो, पर ब्राह्मण का धर्म है कि आवश्यकता से थोड़ा कम ले। पहुंचे बलि के द्वार पर, तो बलि ने कहा इतना ले लीजिए कि फिर न याचना करनी पड़े। तो भगवान वामन उत्तर देते हैं बलि से कि तुम्हारे जैसा देने वाला है, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं अपना धर्म छोड़ दूं। मुझे शास्त्र आज्ञा देता है, मुझे धर्म आज्ञा देता है कि आवश्यकता से थोड़ा कम लिया जाए, अधिक नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि संसार में आप यदि स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, संसार में आप यदि सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो बस इसे जीवन का सिद्धांत बना लीजिए। दैट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ लाइफ। आवश्यकता से थोड़ा कम लीजिए, भूख से थोड़ा कम खाइए, आप स्वस्थ रहेंगे। आवश्यकता से थोड़ा कम लीजिए, आप भीतर से प्रसन्न रहेंगे। जैसे ही आप मर्यादा का अतिक्रमण करते हैं, बस वहीं से जीवन में कष्ट प्रवेश करता है, वहीं से जीवन में दुख आता है। चल पड़ी द्रौपदी पिता से आशीर्वाद लेकर चल दी वन के उस कंटका कीर्ण पथ पर। अभी मुड़ी थी और पीछे से वही मन प्राणों को झंकृत करने वाला स्वर सुनाई पड़ा, कृष्णा